हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि सीएफ और पीआई के कंसेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा, है ना। देखो, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एक नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या है कि मान लो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई बराबर जीरो आ गया। जीरो आ गया तो होमोजीनियस है, और कुछ फंक्शन आ गया तो नॉन होमोजीनियस है। तो ये देखो, डी का फंक्शन इंटू वाई बराबर कुछ फंक्शन है, मतलब इसमें पीआई निकलेगा। ऐसी इक्वेशन में पीआई निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर बराबर जीरो है तो बेटा सिर्फ सीएफ निकलता है। तो फटाफट देख लो कंसेप्ट क्या है। अगर रूट्स रियल और डिफरेंट है, मतलब रूट सेम नहीं है, रूट कैसे निकालेंगे? डी बराबर एम, है ना, डी की जगह एम पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसको जीरो के बराबर रखेंगे तो रूट आएंगे अलग अलग। अगर रूट अलग अलग आएंगे तो सी एफ होगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ये चलता रहेगा जितने भी रूट है। दो रूट थे तो बस c2 तक रुक जाना, c2 e की पावर m2x। अगर रूट्स रियल और रिपीटेड है, मान लो दो रूट सेम है, तीन रूट सेम है, तो सी एफ होगा c1 प्लस c2x, फिर इन दोनों में से कोई एक ले लो, e की पावर m1x बराबर ही है, प्लस c3, फिर पावर बढ़ेगी c4x, फिर पावर बढ़ेगी c5x स्क्वायर e टू दी पावर m3x। रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स है, एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो सी एफ होगा e टू दी पावर अल्फा एक्स। अल्फा क्या है? जैसे मान लो 2 प्लस 3 आयोटा है तो अल्फा है 2, बीटा कितना है 3, तो e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ये तो हो गया सी एफ का फंडा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल मान लो ये है एफ डी, डी का फंक्शन इंटू वाई बराबर एफ एक्स का फंक्शन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी एफ एक्स। एफ ऑफ डी मान लो ये है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 और एफ एक्स। अब ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। अगर एफ एक्स ई टू दी पावर ए एक्स होता है तो हम पुट करेंगे डी बराबर ए। ये जो है ना ए है ना, ये पुट करेंगे इसमें, डी में ए पुट कर देंगे। अगर डी बराबर ए रखने पर ये जीरो आ गया तो हम x की मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये जो भी एफ डी है, ये जो भी एफ डी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, फिर सॉल्व कर लेंगे। और जीरो नहीं आता तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। मान लो डी बराबर ए पुट करने पर कुछ वैल्यू आ गई, जीरो नहीं आया तो सॉल्व हो गया उधर ही। अब आगे, अगर फंक्शन साइन ए एक्स कॉस ए एक्स है, फंक्शन मतलब ये इसकी बात चल रही है, ये साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स है, तो डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, और फिर सॉल्व करेंगे। जीरो आ गया तो फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अगर फंक्शन ये आ गया ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स या ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। अभी मेथड समझने का टाइम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में तुम एफ डी में पुट करना डी बराबर ए प्लस आयोटा बी। व्हाट इज ए की पावर ए एक्स में ये जो ए है, व्हाट इज बी साइन बी एक्स में जो बी है, ठीक है क्या, ए और बी ये रखेंगे। जो भी आंसर आएगा एक बटा आंसर करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे और सीधा पी आई ये आ जाएगा। पी आई क्या है? e की पावर ए एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ cos x, मतलब इमेजनरी पार्ट इनटू cos x और रियल पार्ट इनटू sin x। सर ये इमेजनरी रियल क्या है? बेटा जब तुम रैशनलाइज करोगे तो ये कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा। ये है रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट। अगर cos bx है फंक्शन, है ना, cos bx ये वाला cos bx है, तो e टू द पावर x रियल पार्ट इनटू cos x माइनस इमेजिनरी पार्ट इनटू sin x। क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरटीयू में लगातार हर साल आते हैं ये सीएफ और पीआई के क्वेश्चन, तो ढंग से समझना। डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू है e टू दी पावर 3x। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो के बराबर रखो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? डी की जगह m पुट कर दिया तो m स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो। यहाँ से m की दो वैल्यू आई, प्लस माइनस 2, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट है तो सी एफ होता है c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस m2x। तो ये देखो माइनस का 2x, एक रूट 2 है, एक रूट माइनस 2 है, तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। पर मेन फंडा पीआई का है। c1 तो बहुत आसान है, पीआई होता है 1 अपॉन एफ डी। एफ डी कितना है? डी स्क्वायर माइनस 4 है, तो डी स्क्वायर माइनस 4, और फंक्शन है e टू दी पावर कितना 3x। इसको सॉल्व करना है तो पुट किया d बराबर a, तो पुट किया d बराबर a कितना है 3, तो आंसर आ गया पी बराबर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 e टू दी पावर 3x।
पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, 9 में से आ गया 5, 1/5 e की पावर 3x। तो y बराबर होता है cf प्लस पी आई, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर -2x प्लस e की पावर 3x बटा 5। ये आ गया सॉल्यूशन, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू है cos x। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d में m पुट करो तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू आ गई, देखो m स्क्वायर बराबर -1, तो प्लस माइनस रूट माइनस वन यानी आयोटा। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर इसको ढंग से देखो तो ये है 0 प्लस आयोटा और दूसरा रूट क्या है 0 माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स रूट में सी एफ क्या होता है e की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा तो है 0, तो e की पावर अल्फा एक्स तो 0। फिर क्या होता है e की पावर अल्फा एक्स, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। c1 cos बीटा, बेटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो बीटा तो 1 है, तो c1 cos x प्लस c2 sin बीटा एक्स, sin बीटा, बीटा कितना है 1 ही है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। देखो ढंग से, ये अपन ने यहां पढ़ा था, यहां पर ये e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो बीटा अभी भी 1 है क्योंकि एक पर प्लस आयोटा है एक माइनस आयोटा है, उनका कोफिशिएंट बीटा होता है, तो बीटा अभी भी 1 है ना, -1 मत कर देना। ये अल्फा माइनस आयोटा बीटा है तो बीटा तो 1 ही है, तो ये sin x, तो सी एफ आ गया e की पावर 0 मतलब 1 हो गया ये, तो ये आ गया अपने पास पर्टिकुलर ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ आ गया अपने पास। सी एफ आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। अब पी आई निकालते हैं, तो पी आई होता है 1/fd, d कितना है भाई, d है d स्क्वायर प्लस 1, तो d स्क्वायर प्लस 1, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है cos x। इसका फंडा क्या था, पुट करते थे d स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। जब भी फंक्शन cos x या sin x आता है d स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, a क्या है cos 1x, तो a 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी d स्क्वायर बराबर -1, तो 1/-1 प्लस 1, देखो 0 बन गया। जब भी 0 बनता है क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1/2d, और क्या पड़ा है cos x, तो 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, d मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x/2 है, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, तो x sin x/2, सही है क्या। तो y बराबर हो जाएगा cf प्लस पी आई, सी एफ रख देना पी आई रख देना, ये रख दो यहाँ आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है जैसे मान लो ये आ गया तुम्हारे पास, जो लास्ट क्लास में करवाया था एक वो कर लेते हैं पहले, लास्ट क्लास में करवाया था उसका आंसर इजी आ जाएगा। तो क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, नहीं सॉरी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर e टू दी पावर x। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m पुट किया, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0 किया, m की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 1 यानी m बराबर 2 और 1, रूट्स डिफरेंट है, cf क्या होता है c1 e की पावर 1x प्लस c2 e टू दी पावर 2x, सीधी सी बात है, फॉर्मूला याद रहने चाहिए। अब पी आई निकालेंगे, तो पी आई होता है 1/d, व्हाट इज d, d है d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है e टू दी पावर x। जब भी e की पावर x होता है पुट करते हैं d बराबर a, पुट d बराबर a, और cos x और sin x होता है तो d स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर, तो d बराबर 1 पुट किया, 1 पुट किया तो यह क्या आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा मतलब हम x की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x की मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या d, इसका डिफरेंशिएशन 2d माइनस 3, ये 0 आ गया, तो हमने x की मल्टीप्लाई कराई और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और e टू दी पावर x पड़ा है। अब फिर से पुट कर दो, पुट d बराबर वापस क्या e की पावर 1x है, 1 पुट कर दिया d बराबर a, तो x इंटू 1/2 माइनस 3 e टू दी पावर x, 2 माइनस 3 माइनस 1, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया माइनस का x e टू दी पावर x, y बराबर होता है cf प्लस पी आई, सी एफ रख देना पी आई रख देना, आंसर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है ना, जो बड़े मार्क्स में आ सकता है ना, 4 नंबर में आ सकता है। तो पार्ट बी में
पार्ट बी में तुम्हारे 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स में इससे क्या आ सकता है, सी एफ प्लस पी आई से बेटा ये आ सकता है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर e टू दी पावर 2x और साइन x। ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0, मल्टीप्लाई करने पर 2, जोड़ने पर 3, दो रूट होंगे, m की वैल्यू आ जाएगी -2 और -1। तो CF तो बहुत आसान है, रूट्स आर डिफरेंट, तो C1 e टू दी पावर -x प्लस C2 e टू दी पावर -2x, बहुत आसान है। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 अपॉन में एफ डी इंटू वाई। पर मैंने देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, है ना, 1 अपॉन एफ डी इंटू वाई से तो काफी लंबा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एफ डी में रखेंगे ए प्लस आयोटा बी, एफ डी में क्या रखेंगे ए प्लस आयोटा बी। एफ डी क्या है भाई, एफ डी है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, एफ डी है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। एफ डी में रखेंगे a प्लस आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी। व्हाट इज a और व्हाट इज b, बेटा इसको बोलते हैं e की पावर ax साइन bx। a है 2 और b है 1, तो a बराबर 2 और b बराबर 1, a बराबर 2 b 1 है, तो 2 प्लस आयोटा रखेंगे इसमें, तो f ऑफ 2 प्लस आयोटा रखेंगे, तो f ऑफ 2 प्लस आयोटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 2। सॉल्व करो तो ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, तो ये हो गया 6 4 10 2 12 या 6 4 10 डी, मुझे लगता है ये डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 था ना, तो इसमें 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर रखा अपन ने, तो ये हो गया 3 प्लस 4 आयोटा, ये हो गया 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 प्लस 3 आयोटा, तो 6 4 10 2 12 माइनस 11, 11 प्लस कितना आयोटा 7 आयोटा। कंसेप्ट पे वापस जाओ, कंसेप्ट ढंग से देखो, क्या जब भी e की पावर ax और क्या आ जाए साइन bx या cos bx, तो fd में a प्लस आयोटा भी रखेंगे, जो भी आंसर आएगा एक बटा आंसर करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे और सीधा पी निकाल देंगे इन फॉर्मूलों से। ओके, जो भी आंसर आया उसको एक बटा आंसर करो, जो भी आंसर आया उसको एक बटा आंसर करो, तो एक बटा आंसर करेंगे तो क्या होगा, आंसर का एक बटा आंसर किया तो 11 प्लस 7 आयोटा, इसका रैशनलाइजेशन करो 11 माइनस 7 आयोटा बटा 11 माइनस 7 आयोटा, तो ये आ गया 11 माइनस 7 आयोटा, 11 माइनस 7 आयोटा अपॉन 11 का स्क्वायर 121 माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर तो 49 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 49, तो ये आ गया 11 माइनस 7 आयोटा बट्टा 121 प्लस 49 170 हो गया क्या, हाँ 170 हो गया, ये आ गया 11 माइनस 7 आयोटा बट्टा 170। अब डायरेक्ट लिखना है पी आई, तो बेटा फंक्शन क्या था अपने पास, फंक्शन था e की पावर x साइन x का फंक्शन था, तो साइन x के लिए पी आई का फॉर्मूला उधर लिख रखा है, वो लिखा हुआ क्या था, वो था e की पावर ax इमेजिनरी पार्ट इंटू कॉस x प्लस रियल पार्ट इंटू साइन x, ठीक है ना। तो साइन के लिए था तो साइन के साथ रियल आता है, कॉस होगा तो कॉस के साथ रियल आएगा, तो e टू दी पावर ax, a बेटा अपना था 2 e की पावर 2x, इमेजिनरी पार्ट देखो रियल पार्ट है इसका 11 बटा 170 और इमेजिनरी पार्ट है -7 बटा 170 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट है -7 बट्टा 170, फिर क्या है cos x और रियल पार्ट कितना है 11 बटा 170 क्या sin x। बेटा इससे आसान तरीका नहीं है, ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहो तो तुम नेट पे सर्च कर लो चाहे तो मेथड देख लो, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ये ढंग से समझ लेना वापस, नहीं तो कमेंट कर देना, ठीक है क्या, ठीक है। अब मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी में, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करवाई दिया, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बेटा थोड़े, तो मैं देता हूँ क्वेश्चन तुम लोगों को जो पेपर में आने लायक है। क्वेश्चन है यूजिंग द
मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड ऑफ सेपरेशन है ना, ये तुम्हारा एक मेथड है, सॉल्व करना है इसको। मेथड ऑफ सेपरेशन, सॉल्व डेल u बाई डेल एक्स बराबर टू डेल u बाई डेल टी प्लस u, है ना, वेर u x कोमा 0 का मतलब है, मतलब इनिशियल कंडीशन दे रखी है, u x कोमा 0 दे रखा है 6 e टू दी पावर माइनस 3x। तो बेटा मेथड ऑफ सेपरेशन से इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पेपर में। मेथड ऑफ सेपरेशन को सॉल्व करना है, du बाई dx या डेल u बाई डेल x बोलेंगे, है ना, डेल u बाई डेल x बराबर टू डेल u बाई डेल टी प्लस u। इनिशियल कंडीशन दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन u x कोमा 0 इक्वल टू 6 e टू दी पावर माइनस 3x। ठीक है क्या? हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने का तरीका, एक ही क्वेश्चन से सारे तरीके समझ लेना, है ना। सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वाइज सॉल्व कर देता हूं ताकि तुम्हें आसान रहे। स्टेप वन, अज्यूम अ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या कहता है, सबसे पहले सॉल्यूशन अज्यूम कर लो, है ना। तो अज्यूम लिख देता हूं मैं, एक क्वेश्चन करेंगे तो ढंग से करेंगे इसको। अज्यूम अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ux, 0 बराबर 6 e टू दी पावर माइनस 3x, सॉरी, अज्यूम अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, हम एक सॉल्यूशन को अज्यूम करेंगे, वो है u x, t इज इक्वल टू x स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट tt। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन कहता है आपको जिसको भी सॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन पहले अज्यूम कर लो। तो u x, t बराबर x tt। ठीक है क्या? स्टेप टू क्या है? स्टेप टू है कि आपने जो भी अज्यूम किया है सब्स्टिट्यूट करो इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इससे पहले सबसे पहले अपन निकालेंगे इसको अपना डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x डैश x और t पड़े, फिर u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये स्पेस का फंक्शन पड़ा रहेगा x और t का ये क्या हो जाएगा t डैश t। ये क्यों किया है बेटा? पुट करना है इसको किसमें, जो गिवन है इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी डेल u बाई डेल एक्स बराबर टू डेल u बाई डेल टी। डेल u बाई डेल एक्स क्या है? x डैश x t बराबर टू डेल u बाई डेल टी। डेल u बाई डेल टी क्या है? x t डैश t, और प्लस में क्या है? प्लस में क्या है ये u, और u मैंने क्या माना है x dt। तो x dt बहुत आसान है। स्टेप देखो खाली तुम क्या कर रहा हूं tt। अब एक काम करो, इस x dt का डिवाइड कर दो सब में। तो x डैश x tt में डिवाइड कर दिया किसका x tt बराबर 2x t डैश t बट्टा x ऑफ x t प्लस इसका तो डिवाइड ही किया, तो ये हो गया 1। ठीक है क्या? ओके, तो यहाँ पर टी से टी कट गया, x डैश x अपॉन x बराबर, यहाँ पर x से x कट गया, तो 2t डैश t अपॉन tt प्लस 1। सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो x डैश x अपॉन x माइनस 1 बराबर 2t डैश t अपॉन tt। अब इसको बेटा मान लो कुछ कांस्टेंट, है ना, तो मैंने इसको कुछ माइनस का लेमडा मान लिया। कुछ कांस्टेंट मानना है, मान लो। कांस्टेंट मानने के बाद क्या होगा, अपन इसको कांस्टेंट माना। स्टेप थ्री टाइम पार्ट को पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं। टाइम पार्ट है ये 2t डैश t अपॉन tt बराबर मैंने माना इसको माइनस का लेमडा। ओके क्या? ठीक है, तो देखो t डैश t अपॉन
टी टी बराबर हो गया माइनस का 2 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई ना तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का लैम्डा बाई 2। अब बहुत आसान चीज है, देखो ऊपर डिफरेंशिएशन है और नीचे वही फंक्शन है, तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया dx बाई एक्स लॉग एक्स, तो ये हो गया log ऑफ टी, log ऑफ टी बराबर क्या होगा, माइनस का लैम्डा बाई 2। अब सुनो, ये मैंने डिफरेंस बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी किया है भाई, दोनों तरफ टी का फंक्शन है, तो ये होगा माइनस का लैम्डा बाई 2 dt का हो गया टी और प्लस कुछ कांस्टेंट, तो t ऑफ t टाइम पार्ट क्या आ गया, ये जो e है उधर चला गया, तो e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 टी प्लस सी को लिख दिया e की पावर c, और e की पावर c को लिख दिया कुछ मैंने a, तो e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2, ये लो e की पावर c, e की पावर c को a लिख दिया, तो टाइम पार्ट सॉल्व हो गया बेटा, a e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 टी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आराम से समझ में आ गया। अब स्पेस पार्ट सॉल्व करते हैं। स्पेस पार्ट क्या है, स्पेस पार्ट है x डैश x अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 बराबर क्या माना था अपन ने, माइनस लैम्डा, तो x डैश x अपॉन एक्स एक्स बराबर क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा। अब फिर से बहुत आसान चीज है, ये इस बार x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो फिर से वही इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्या होता है log x, तो इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, कर दिया, तो ये हो गया log ऑफ एक्स एक्स बेस ई बराबर ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x x क्या आ गया और प्लस c तो है बेटा, तो e की पावर 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स इंटू ई की पावर क्या c, उस e की पावर c को मैंने b लिख दिया, तो x x आ गया ये स्पेस पार्ट b e की पावर 1 माइनस लैम्डा एक्स। तो सो द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या आ गया अपने पास, सॉल्यूशन क्या माना था मैंने u x t बराबर क्या था x x और t t, तो x x तो आज निकाल लिया अपन ने, x x क्या आया x x b e की पावर 1 माइनस लैम्डा x, तो b e की पावर 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, टी टी क्या आया था, टी टी आया था अपने पास a e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 t, ये x है बेटा, टी टी आया था a e की पावर माइनस का लैम्डा बाई 2 t, तो ढंग से देखें तो अपने पास सॉल्यूशन आ चुका है u x t बराबर a इंटू बी e की पावर 1 माइनस लैम्डा एक्स, e की पावर देखो बेस से में तो पावर जुड़ेगी, तो 1 माइनस लैम्डा एक्स और माइनस का लैम्डा बाई 2 t, ये सब e की पावर में, ये अपने पास सॉल्यूशन आया। पर क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है इनिशियल कंडीशन, तो अप्लाई इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई की बेटा, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है u ऑफ x, 0 का मतलब है 6 e की पावर माइनस 3x, ये तो है। अच्छा x की जगह x और t की जगह 0 पुट कर दो इसमें, तो u x, 0 की वैल्यू आ गई a b, x की जगह क्या पुट किया x, तो e टू दी पावर 1 माइनस लैम्डा x, और t की जगह क्या पुट कर दिया, t की जगह 0, तो t 0 इंटू कुछ भी 0 बराबर कितना आ गया, बराबर 6 e टू दी पावर माइनस 3x, ठीक है क्या। अब एक काम करते हैं, ए बी को मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ c है ना, कुछ नया k मान लो, c मान लो, k e टू दी पावर 1 माइनस लैम्डा x बराबर 6 e टू दी पावर माइनस 3x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 6, कंपैरिजन से k 6 आ गया, और e की पावर 1 माइनस लैम्डा x बराबर माइनस 3x, x x कट गया, यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ गया, लैम्डा इधर 3 इधर, तो 3 और 1 4, लैम्डा आ गया 4, तो अपने पास k आ गया और लैम्डा आ गया, तो u x, t जो सॉल्यूशन मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, वो लिखा था a, इसको ये मैंने लिख दिया था k e की पावर 1 माइनस लैम्डा x माइनस लैम्डा बाई 2 t, है ना। तो कुल मिलाकर ए बी अपना 6 है, क्योंकि मैंने ए बी को k माना था, k बराबर 6 था, u x t बराबर 6 के बाद क्या है e की पावर 1 माइनस लैम्डा x, तो लैम्डा कितना आया 4, तो 1 माइनस 4 3, तो e टू दी पावर माइनस 3x, सही है क्या। माइनस क्या है सॉल्यूशन में,
कहाँ गया सॉल्यूशन, ये रहा लैम्डा बाई 2t, तो लैम्डा है 4, 4/2 2t, तो माइनस का 2t, तो माइनस का 2t। बेटा ये है अपना सॉल्यूशन, ये अपना सॉल्यूशन है। इसमें देख लो तुम्हें कोई डाउट है तो, सारे के सारे सवाल है ना किसके, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, और सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन आ रखा है बेटा तुम्हारे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन, जैसे मैट्रिक्स का ले लेते हैं एक क्वेश्चन, है ना, कि भाई एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि है ना इसकी रिड्यूस करो मैट्रिक्स को, रिड्यूस द मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म या एक्लन फॉर्म, एक ही बात है, नॉर्मल फॉर्म हो या एक्लन फॉर्म हो एक ही बात है, और उसकी रैंक भी फाइंड करो, हेंस फाइंड रैंक। तो बहुत आसान है, तो बहुत ज्यादा आसान। मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें ये a बराबर 1 2 1 0 -2 4 3 0 -2 4 3 0 और 1 0 2 -8 1 0 2 -8। एक्लन फॉर्म क्या कहती है याद है, एक्लन फॉर्म कहती है फर्स्ट टर्म को 1 ही रखो, फिर 0 बनाओ जितना हो सके 0 बनाओ, है ना, ये तो कहती है एक्लन फॉर्म। तो एक काम करते हैं, अपन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहली टर्म तो वैसे ही 0 है ना, रो ऑपरेशन लगाते हैं, R2 रिप्लेस टू R2 में क्या जोड़ू कि 0 हो जाए, तो R2 में 2R1 जोड़ दो, तो A बराबर क्या आ गया, R2 को चेंज कर रहे हैं बेटा, है ना, R2 को, तो R2 रिप्लेस टू 2R1, तो R2 है -2 + 2, R1 कितना है, R1 है 1, ये -2 और ये 1, तो -2 + 2 0, R2 कितना है 4 + 2, R1 है 2, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, ये तो होगा, ये 8 हो गया। R2 + 2 R1, R2 है 3 + 2 R1 है 1, 3 + 2 5, 0 + 2 × 0 0, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 1 0। एक और ऑपरेशन इसमें लगा देता हूँ, R3 रिप्लेस टू R3 - R1, क्यों किया सर ये बेटा, R3 - R1 1 - 1 0, हमें तो 0 ही बनाना है 0, और 0 - 2 -2 और 2 - 1 1, ये गलत है ना, 2 - 1 1 1, हाँ 2 - 1 1 और R3 - R1 -8 -0 -8, ठीक है क्या, तो इसमें कोई दुख है ही नहीं तुम्हें। अब देखो 1 बन गया 0 बन गया 0 बन गया, कोशिश करेंगे थोड़ा और 0 बनाएंगे ना, सेकंड रो में भी और थर्ड रो में भी। तो एक काम करते हैं, R2 को रिप्लेस कर दो तुम 1/8 ऑफ R2, उससे क्या फायदा होगा, उससे देखो एक टर्म 1 बनेगी, 1 2 1 0 0, ये 1 बन गया, ये 5/8, ये 0 0 -2 1 और -8, 1 बना के क्या कर लोगे, है ना, देखो 1 बना के ये कर लेंगे कि R1 को अगर रिप्लेस करते हैं इससे R1 - 2 R2, तो 0 बनेगा, R1 रिप्लेस टू करते हैं R1 - 2 R2, तो R1 में से 2 R2 घटाएंगे, तो ये देखो ये वाली चीज 0 बननी चाहिए, है ना, जितना हो सके 0 बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई नीचे 0 बने, तो चलो नीचे भी कर देंगे, पर अभी फिलहाल चेंज करते हैं। तो R1 में से 2 R2 घटाया, तो 1 - 2 × 1 - 2 × 0 1, 2 - 2 × 1 0, 1 - 2 × 5/8 कितना होगा 5/8, 2 4 जा 8, 4 - 5 -1/4, और ये क्या हो गया 0, और ये 0 ही होगा ना, R1 - 2 R2 0 0 0, ये सेकंड क्या है 0 1 5/8 और 0। R3 में कुछ चेंज कर सकते हो क्या, R3 रिप्लेस टू, हाँ कर सकते हैं ना, देखो R3 को इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ अभी भी, इसमें R3 रिप्लेस टू R3 + 2 R2 कर दूं, ऐसा दिख कैसे रहा है, दिखता है बेटा -2 में अगर +2 करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो R3 0 + 2 R2 भी 0 0 + 0 0, -2 + 2 0, R3 + 2 R2, R3 1 + 2 R2 है 5/8, 2 4 जा 8, 4 + 5 9/4, और ये लास्ट में -8 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, अगर 0 में गुणा करके कुछ जोड़ देंगे घटा देंगे, है ना। तो देखो 0 0 बना तो रहे, बन भी गए कुछ, पर लग नहीं रहा कि सारे बॉटम वाले 0 आ जाएंगे, है ना।
अगर R3 में मैं 4/9 की मल्टीप्लाई करा दूं तो 4/9 से ये 1/4 हो जाएगा। देखो R3 रिप्लेस टू कर रहा हूं मैं 4/9 ऑफ R3, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 1 0 माइनस 1/4 0 0 1 5/8 0 0 0 9/4 इंटू 4/9 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। और माइनस का -8 इंटू 4/9 कितना हो गया, माइनस का 32/9। क्यों किया ये, ताकि और कोशिश कर सको जीरो बनाने की, है ना, हमें तो जीरो बनाना है। पर देखो पार पड़ेगी नहीं, ये भी जीरो है तो फिर वो जीरो नहीं बनेगा, मतलब ये एक्लन फॉर्म तो है, देखो 1 है फिर 0 है फिर 0 0 है ना। कोशिश कर लो, चाहिए इसको भी जीरो बना सकते हैं, पर मेरे ख्याल से नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है अगर एक्लन फॉर्म है तो, नॉन जीरो रोज आ रही है 3, मतलब रैंक कितनी है इसकी 3, रैंक 3 है, नलिटी 0 है। ओके क्या, ओके। और करते हैं सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फिर से, y बराबर 2px प्लस पी स्क्वायर वाई, y बराबर 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। अब ये क्वेश्चन आ गया यार, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्लेयरॉट्स इक्वेशन याद है ना, जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यार। जनरल सॉल्यूशन में क्या करते थे, p को कांस्टेंट मानते थे, p को कांस्टेंट मानते हैं, तो p को कांस्टेंट मान लिया तो सॉल्व करो यार इसको, y एक तरफ ले लो, y माइनस पी स्क्वायर वाई बराबर 2px, y कॉमन ले लिया, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 2px, तो y क्या आ गया 2px बटा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया सॉल्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ p क्या है, p है dy बाई dx, याद आया, ये है क्लेयरॉट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लो, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू p, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो y यही तो है, y, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p, y क्या है 2px बटा 1 माइनस पी स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया u बाई v, तो 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर 1 माइनस पी स्क्वायर को रखा और 2px का डिफरेंशिएशन, ये p के रेस्पेक्ट में है भाई, तो 2px का p के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो 2px का विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन p, तो p के रेस्पेक्ट में 2x कांस्टेंट है, बाहर आ गया, p का हो गया 1, तो ये हो गया 2x। ओके, फिर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर का ऊपर वाले का कर दिया, और ऊपर वाले को रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0, पी स्क्वायर का माइनस का 2p, ये मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन। अब क्या करते थे, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते थे, तो 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2px इंटू माइनस 2p, तो यार चलो मल्टीप्लाई बाद में करा लेना, माइनस 2p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यूं मान लो, ठीक है क्या, बटा 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको रखा 0 के बराबर, 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपन ने 0 के बराबर रखा। अब 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रखा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें से तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आएगी वो बताओ। देखो ये 0 में चला गया, ठीक है, ये है 2x इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ये कितना है 2 दूनी 4, 4 और क्या है पी स्क्वायर, x बराबर 0। ये 0 तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 0, चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो ये लो 2x माइनस 2x पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर x बराबर 0, ठीक है क्या, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर बराबर 0, x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट चला गया 0 में, तो x की वैल्यू 0 नहीं आ गई क्या, x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर गई। अगर x 0 है तो y क्या आएगा, तो y निकाला क्या था पहले वो बताओ, y था अपने पास 2px अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर, ये अपने पास y था, तो 1 ये p स्क्वायर, x बराबर 0 से पुट कर दिया, तो y बराबर भी क्या आ गया 0। बेटा आपके पास x भी 0 है और y भी क्या है 0, तो सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया, सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया
x भी 0 और y भी 0। काफी आसान था, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है क्या? और कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, और आ रखे हैं। एक ये आ रखा है यार, लास्ट ईयर पेपर में भी आ रखा है, ये लास्ट ईयर पेपर में ही आ रखा है, साइन स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर 0। अब यार इसको कैसे सॉल्व कर लोगे तुम? साइन स्क्वायर एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0। तो इसको सॉल्व करने के तरीके हैं कि या तो तुम फंक्शन एज्यूम कर लो, मेथड तो देखो बहुत बड़ा जाएगा, उतना मैं डिस्कशन अभी कर नहीं पाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कि यार किसी का डबल डिफरेंशिएशन माइनस 2 बटा साइन स्क्वायर एक्स वाई बराबर 0 है, तो क्या पुट करूं y की वैल्यू कि ये इसको सेटिस्फाई कर जाए, है ना? तो पुट करो y बराबर, जैसे इसमें cot x पुट कर देता हूं अगर, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, यही तो होता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2 उतर के आगे तो 2 cosec x, फिर cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec स्क्वायर x इंटू cot x। पुट करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ ये पुट किया तो क्या पुट किया? 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot x माइनस 2 बटा साइन स्क्वायर x, माइनस 2 बटा साइन स्क्वायर x इंटू में कितना? y, y है cot x, cot x साइन स्क्वायर x ऊपर आया तो cosec स्क्वायर x, तो 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot x माइनस 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot x। क्या ये 0 हो रहा है? हाँ, तो y बराबर cot x रखने पर इसकी वैल्यू 0 आती है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका y बराबर cot x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cot sec cosec कुछ भी पुट करके देखना, कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है क्या? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो एक क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं इसको, चारपिट्स मेथड से सॉल्व हो सकते हैं ये। कुछ क्वेश्चन और भी है, देखो एक सवाल आ रखा है तुम्हारे पास, 9p स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4। अगर ढंग से देखे तो यार ये p याद करो क्या होता था अपने पास, डेल z बाई डेल एक्स, तो p का स्क्वायर है, मतलब ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास चारपिट बाबा है, तो चारपिट मेथड से ये सॉल्व हो सकता है। करवा देता हूं, क्या कर सकते हैं। तो चारपिट मेथड कहता है कि dx अपॉन में डेल एफ बाई डेल पी बराबर होता है dy अपॉन में डेल एफ बाई डेल क्यू, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये चारपिट की। dz अपॉन में होता है, dz अपॉन में क्या होता है, मैंने हालांकि चारपिट मेथड डाल रखा है, ढंग से अगर समझना है और तो वो वीडियो देख लेना। p डेल एफ बाई डेल पी प्लस q डेल एफ बाई डेल क्यू, फिर dp बटा में माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड, और लास्ट dq बटा में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड, q डेल एफ बाई डेल जेड। ये चारपिट है। अगर तुम्हें फटाफट याद करनी है तो देखो, x का लेना देना p से है तो x के अपॉन में डेल एफ बाई डेल पी, y का लेना देना q से है तो डेल एफ बाई डेल क्यू, z का दोनों से है तो p डेल एफ बाई डेल पी आएगा, q डेल एफ बाई डेल क्यू आएगा। अगर ऊपर p आ गया तो नीचे x और z में बातें होगी, तो माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड, और q आ गया तो y और z में बातें होगी, तो माइनस का डेल एफ बाई डेल वाई प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड। q है इसलिए यहाँ q है, p है इसलिए यहाँ p है, ये ध्यान रखना। बहुत आसान है, याद तो आराम से हो जाएगी, याद की टेंशन नहीं है। सॉल्व कैसे करोगे टेंशन उसकी है। ठीक है क्या? तो भाई फंक्शन क्या है अपने पास, 9p स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4, यही तो है। सबको एक साइड लिया तो 9p स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये अपना फंक्शन है ना। ये जो डेल एफ बाई डेल पी कर रहा हूँ, ये जो एफ है वो ये होता है, सबको एलएचएस में लिया करो फटाफट। एफ का विद रेस्पेक्ट टू पी डिफरेंस, पी के रेस्पेक्ट में देखो पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 जेड
18 pz, पी स्क्वायर का 2p हो गया तो 18 pz हो गया, 18 pz। q का p के रेस्पेक्ट में 0, 4 का p के रेस्पेक्ट में 0, डेल एफ बाई डेल पी निकाल लिया, डेल एफ बाई डेल क्यू, q के रेस्पेक्ट में ये 0, q स्क्वायर का हो गया 2q, 4 का हो गया 0। ठीक है, अब अपने पास ये है डेल एफ बाई डेल जेड निकालना है, डेल एफ बाई डेल जेड निकालना है। तो देखो z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, बचा 9p स्क्वायर, q स्क्वायर 0 हो गया, 4 0 हो गया। डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, x दिख रहा है इक्वेशन में, नहीं, x के रेस्पेक्ट में सब कांस्टेंट 0, डेल एफ बाई डेल वाई ये भी क्या होगा 0, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। तो इक्वेशन में रख रहा हूं dx बट्टा क्या था यार, डेल एफ बाई डेल पी वो है 18pz, 18pz, dy बटा में क्या था, डेल एफ बाई डेल क्यू वो है 2q या 18q, डेल एफ बाई डेल क्यू है 2q इंटू 9, 18q होगा बेटा ये ना, तो ये हो गया 18q, 18q, dx बाई डेल एफ बाई डेल पी, dy बाई डेल एफ बाई डेल क्यू, dz, dz में दोनों आएंगे, क्या आएंगे, p इंटू डेल एफ बाई डेल पी आएगा यार, तो p इंटू डेल एफ बाई डेल पी, तो डेल एफ बाई डेल पी कितना है, डेल एफ बाई डेल पी 18pz प्लस pz प्लस ये q इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू, तो q इंटू ये क्या है 18q बराबर dp बटा में क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स तो 0 है, p डेल एफ बाई डेल जेड कर लो, तो माइनस का p डेल एफ बाई डेल जेड, तो p है p और डेल एफ बाई डेल जेड कितना है 9p स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9p क्यूब हो जाएगा, और dq बटा में क्या है, dq बटा में माइनस का एक तो 0 हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई, अब कर लो q डेल एफ बाई डेल जेड, तो 18q 9p स्क्वायर इंटू क्यू हो जाएगा, ये ना 9p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस का 9p स्क्वायर इंटू क्यू। ये है अपने पास क्या, चारपिट्स इक्वेशन। चारपिट्स इक्वेशन से p और q की वैल्यू निकाल लो। तो p और q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, किसको इक्वल करूं, इसको इक्वल कर लूं क्या, इन दोनों को, इक्वेशन से मेरे ख्याल से आंसर तो आ ही जाएगा। तो dp अपॉन में 9p क्यूब बराबर dq अटा में 9p स्क्वायर क्यूब, 9 माइनस से माइनस 9 से 9 कट गया, p स्क्वायर से p क्यूब कट गया, dp बट्टा p बराबर dq बट्टा q, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, log p बराबर log q प्लस log c, तो log p माइनस log q, log p बाई q बराबर log c, log से log कैंसिल, p बराबर आ गया qc, है ना, तो p बराबर qc है, या कुछ भी मान लो, कुछ a मान लो, इसको log a कांस्टेंट मान लिया, तो p बराबर क्या आ गया qa, कुछ k मान लेते हैं, कुछ a मान लेते हैं, कुछ c मान लेते हैं, तो p बराबर क्या आ गया qa। क्या करूं, इसका ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4, p की वैल्यू qa पुट कर दिया, तो 9 इंटू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना ए स्क्वायर जेड प्लस 1 और 4 का डिवाइड कर दिया, सॉरी 9 का डिवाइड कर दिया, 4 बटा 9, और क्या आ गया ये ए स्क्वायर जेड प्लस 1, तो क्यू बहुत आसानी से आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई √4 हो गया 2, √3 हो गया 3, 2/3, रूट में क्या ए स्क्वायर जेड प्लस 1, अगर क्यू आ गया है तो p तो आसानी से आ जाएगा, क्यों, p बराबर क्यू ए था, तो p बराबर क्यू ए, तो p बराबर क्यू है 2/3 रूट में ए स्क्वायर जेड प्लस 1 इंटू ए, तो ये लो a, तो p बराबर गया 2/3 है रूट में ए स्क्वायर जेड प्लस 1। चारपिट्स मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये डाटा निकाला ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो इसको चाहिए, और डाटा पुट किया, कैसे भी करके p और q निकालो, तो p और q निकाल दिया। फिर क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशियल रिलेशन होता है एक, है ना, यूज डिफरेंशियल रिलेशन, वो क्या कहता है, डिफरेंशियल रिलेशन कहता है कि जो आपके आए हैं p और q उसको पुट कर दो इसमें, dz बराबर p dx प्लस q dy, तो dz बराबर p क्या आया था, p आया था 2a अपॉन 3 रूट में कितना ए स्क्वायर जेड प्लस 1, ए स्क्वायर जेड प्लस 1, क्यू क्या आया था, क्यू आया था 2/3 रूट में ए स्क्वायर जेड प्लस 1 क्या dy, तो p dx
प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड बराबर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 2/3 रूट में ए स्क्वायर जेड प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए डी एक्स प्लस डी वाई। सही है क्या, बिल्कुल। रूट ए स्क्वायर जेड प्लस 1 क्योंकि उधर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, जेड जेड एक तरफ, इसको बोलते हैं सेपरेशन वेरिएबल का मेथड, है ना, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। ए स्क्वायर जेड प्लस 1 डी जेड बराबर 2/3 ए डी एक्स प्लस डी वाई। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, और क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन किया बोथ साइड, इसका भी और इसका भी। इसका कर रहे हैं तो यार ए स्क्वायर जेड प्लस 1 को एक बार टी मान लिया, तो ये क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करो z के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस जेड को अपने टी माना ना, तो ये क्या आ सकता है तुम्हारे डी ए स्क्वायर प्लस जेड है ना, तो ए स्क्वायर पड़ा है, z का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 बराबर डी टी बट्टा डी जेड। तो डी जेड की वैल्यू आ गई डी टी बट्टा ए स्क्वायर, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर जेड प्लस 1 को टी माना है तो रूट टी, डी जेड की वैल्यू डी टी बट्टा ए स्क्वायर बराबर बराबर ये क्या है 2/3 ए डी एक्स, तो ए का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ए एक्स प्लस डी वाई का इंटीग्रेशन, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया वाई, तो ए डी एक्स का एक्स हो गया और ये ए एक्स प्लस वाई आ गया। अच्छा 1/a स्क्वायर रूट टी का क्या होता है, टी की पावर हाफ का 1 हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 यानी टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ए स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में चला गया था 2/3 ए स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई प्लस इंटीग्रेशन हुआ है तो कुछ कांस्टेंट सी ले लिया मैंने, टी की पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, तो ये 2/3 आएगा, तो 2/3 टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है ए स्क्वायर जेड प्लस 1, तो ए स्क्वायर जेड प्लस 1 की पावर 3/2 बराबर 2/3 ए स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई प्लस सी, 2/3 से 2/3 कट, ठीक है क्या, तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया क्या, ए स्क्वायर जेड प्लस 1 की पावर 3/2 बराबर ए स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। चाहो तो ऐसे जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, 3/2 उधर भी जो 3/2 प्लस 1 उधर भी जो -1, ए स्क्वायर का डिवाइड कर दो जेड आ जाएगा, ठीक है क्या, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो 4 पिट्स मेथड पे भी क्वेश्चन करवा दिया है ना, ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं इसलिए करवा रहा हूं मैं, आने वाले क्वेश्चन ही करने हैं अपन, तो ये ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी चेक कर लेता हूं मैं कि भाई कुछ रह नहीं गया हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि कम से कम तुम्हारे टॉपिक्स क्लियर होंगे ना, तो सवाल हो जाएंगे तुमसे, तो टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, बात ये है। ओके एक क्वेश्चन और है वो भी देख लो यार, एक क्वेश्चन क्या है, dx बटा z माइनस वाई, dx बटा z माइनस वाई बराबर dy बटा x माइनस z बराबर dy बटा x माइनस z बराबर dz बटा y माइनस x, dz बटा y माइनस x। ये है यार सवाल, है ना, तो यार इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक पैरामीटर मान लेंगे, तो dx बट्टा z माइनस वाई बराबर dy बट्टा x माइनस z बराबर dz बट्टा y माइनस x बराबर एक पैरामीटर मान लिया मैंने dt। तो बताओ यहाँ से dx बाई dt क्या आ गया, dx बाई dt, इसको और इसको कम बराबर रखा तो dt इधर तो और z माइनस वाई उधर, तो dx बाई dt आ गया z माइनस वाई, dy बाई dt क्या आ गया, dy बाई dt आ गया x माइनस z, और